हेलो बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज एक्सरसाइज 6.2 इंट्रोडक्शन पार्ट ना। उसके बाद से एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों इससे पहले हमने पढ़ा था कुछ सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी के बीच में डिफरेंस पढ़ा था हमने। तो आज हम पढ़ते हैं सिमिलरिटी बेसिकली होती क्या है, उसको प्रूव कैसे करते हैं, व्हाट इज द सिमिलरिटी ना। तो ठीक है बच्चों, तो इसमें कई सारे टॉपिक पढ़ने हमने। एक्चुअली ये तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्राइंगल पढ़ना है, फिर बीपीटी पढ़ना है, फिर इनवर्स बीपीटी पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, इनवर्स बीपीटी पढ़ना है, फिर और क्या करना है, एग्जाम्पल करना है कुछ। ठीक है बच्चों, तो अभी हम ये देखते हैं, इसको करना है हमने। तो देखो, तो बच्चों अगर मेरे को दो क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्राइंगल करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्राइंगल, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो सिमिलर ट्राइंगल के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए। एक मेरा ट्राइंगल ये रहा, पी क्यू आर, क्या चाहिए। देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, करॉस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। करॉस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट अगर मेरा क्या होगा, करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए, मतलब क्या, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो लिख सकता हूं मैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। एक तो क्राइटेरिया ये है मेरा, और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बच्चों, एक और क्राइटेरिया हो जिससे एंगल हमारा सिमिलर ट्राइंगल होगा। और क्या होता है, सेकंड क्या होता है, करॉस्पॉन्डिंग साइड शुड बी द करॉस्पॉन्डिंग sides are in the same ratio और proportion। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा। तो हमको दो जब भी हमारे दो सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो उसके लिए क्या होगा, एक तो एंगल बराबर होने चाहिए सारे, और या क्या होने चाहिए, उनके साइड के रेशियो का प्रोपोर्शंस बराबर होने चाहिए। तो देखो बच्चों, हमारे ये एंगल्स तो बराबर, रेशियो कैसे, प्रोपोर्शन कैसे बराबर होते हैं बच्चों, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। जब दो ट्राइंगल के रेशियो कैसे, प्रोपोर्शन कैसे होंगे, बराबर होंगे, जब इनके एंगल बराबर होंगे और क्या होंगे, रेशियो बराबर होंगे। और ये ठीक है बच्चों, अगर हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा था हमने, क्या हम अगर किसी को हम भाई ऐसे ऐसे या किसी कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाने के बाद उसको प्रूव कर देते थे, ऐसा ही इसमें अगर इसको प्रूव करा देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो और उनके एंगल्स कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे आफ्टर सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल। तो बच्चों हम करते हैं, ठीक है। तो हम सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए ये कंडीशन होना बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो और प्रपोर्शन। ये बच्चों ये कंडीशन जरूरी है। तो अब हमारा बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो सिमिलरिटी के लिए ये होना बहुत जरूरी है, ये होने चाहिए हमारी ना, ये कंडीशन है। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन कैसे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और बेस उसको क्या करेंगे, प्रोपोर्शंस, उसको क्वेश्चन को सिमिलर ट्राइंगल करेंगे। पहले आप ये इसको लिख लो, आप पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम प्रूव करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी। तो एक बच्चों बीपीटी थ्योरम प्रूव करने के लिए मेरे को दो चीज़ें पहले पता होना चाहिए। दो चीज़ें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो दो चीज़ें क्या पता होना चाहिए, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, उसके बाद से हम बीपीटी थ्योरम को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए बच्चों, अगर हमारा देखो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई एल्टीट्यूड दे रखा हो तो उनको, तो उसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे ए बी सी मान लिया मैंने, ये इसका फॉर्मूला कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट।
1/2 बेस इंटू हाइट होगा बच्चों, ठीक है। अगर इस केस में, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हमारा ट्राइंगल कैसा हुआ बच्चों, अगर हमारा ट्राइंगल कैसा हुआ, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हुआ, क्या हुआ, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ना। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर मेरा ट्राइंगल ऐसा हुआ, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हुआ, ये ऐसा हुआ, तो बच्चों अगर इसका एल्टीट्यूड निकालना है मैंने, तो बच्चों अगर मैंने इसका एल्टीट्यूड निकालना है, तो इसके एल्टीट्यूड को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और ये यहाँ से एल्टीट्यूड आ जाएगा, इसका एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो बच्चों अगर ए बी सी, ठीक है बच्चों, एल्टीट्यूड आ जाएगा, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसके बेस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अगर बच्चों ये क्या हो जाएगा, जिसको पॉइंट मान लिया, चलो एन मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका भी हमारा अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम इस वाले ट्राइंगल का भी निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमने निकाला, तो 1/2 इसका भी क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ही होगा। बट बच्चों इसमें जो बेस आएगा, बेस तो क्या आ गया बच्चों हमारा 1/2 आ गया, बेस क्या आ गया, बेस तो क्या आ गया बच्चों हमारा BC आ गया, क्या आ गया, BC। बच्चों हाइट क्या आएगा, हाइट क्या आएगा, AN आएगी, हाइट क्या आएगी बच्चों, AN आएगी, ठीक है बच्चों, बेस AN आएगी। ये मैंने आपको इस वजह से बताया कि इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में यूज़ करेंगे, VBT थ्योरम में इसको यूज़ करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अगर हमारा कोई ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, उसको हम एल्टीट्यूड को ड्रॉ करके, उसका एल्टीट्यूड ये वाला होता है, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो बच्चों ये वाली बात है, और एक और बात क्या है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे, जस्ट इसको अपने दिमाग में रखो, इसे कंफ्यूज नहीं होना, जब उसको मैं प्रूव कराऊंगा ना, ठीक है बच्चों। एक और बात क्या है बच्चों हमारी, एक और बात ये कि अगर हमारा कोई, आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई एक क्वाड्रिलेटरल है या ट्रेपेजियम मान लो, जो भी है, अगर हमारा ट्राइंगल ट्राइंगल क्या हमारा ABC और D है, AB और C और D है। अगर दो ट्राइंगल के अगर दो ट्राइंगल का एरिया अगर सेम बेस पे हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, पहला आपने ये तो पढ़ा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल बिटवीन द, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल एरिया ऑफ टू ट्राइंगल बिटवीन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, बिटवीन द सेम बेस सेम पैरेलल लिख लो, सेम बेस सेम पैरेलल बिटवीन द सेम, area of two triangle are on the, sorry, area of two triangle are on the same base and between the same parallel, ठीक है बच्चों। अगर दो एरिया का ट्राइंगल से आर ऑन द सेम बेस पे और बिटवीन द सेम पैरेलल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे होते हैं बच्चों, इक्वल हो जाते हैं। अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं, चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लिया मैंने, ACB ले लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ले लिया मैंने, ACB, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिया बच्चों, साफ साफ लिख देता हूँ इसको मैं, ACB ले लिया, इक्वल टू, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ले लिया मैंने बच्चों, ABD। तो बच्चों ये क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो ये सारी चीज़ हम क्या, अभी हम BBT थ्योरम में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपने ये याद रखना है, ये पॉइंट है ना, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, उनके एरिया कैसे हो जाते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे होते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको अब मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। अब हम करते हैं BBT थ्योरम। तो बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है बच्चों। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कह रही है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन टू पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक हमारा ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों, इसके साथ एक हमने पैरेलल साइड ड्रॉ करी, ये ट्राइंगल नाम मान लिया हमने ABC, इसके साथ एक लाइन ड्रॉ करी, वो क्या लाइन ड्रॉ करी है, DE। तो ये मेरे को क्या बोल रहा है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो फिर क्या बोला, इन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो बच्चों मेरे को गिवन क्या दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है मेरे को, DE पैरेलल किसके, BC के, ठीक है। तो बच्चों मेरे को टू प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है, मेरे को प्रूव क्या करना है बच्चों, AD अपॉन DB और AE अपॉन DE,
ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे को क्या करना है, प्रूव करना है। और देखो बच्चों इसमें क्या करना है, मैंने बच्चों इसमें क्या करना है, मैंने क्या करना है इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, मैंने ज्वाइन करना है, ज्वाइन बी, ज्वाइन बी एंड सी डी, ज्वाइन बी एंड सी डी। ठीक है बच्चों, ज्वाइन बी डी एंड सी डी और एंड ड्रॉ डी एम। ड्रॉ मैंने डी एम किया बच्चों और इसको ड्रॉ किया। ये क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करे मैंने, क्या किया, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ये एम मान लेते हैं इसको और इसको मान लेता हूँ एन, और ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर अपॉन ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन ए बी। तो बच्चों मैंने क्या प्रूव करना है, मैंने ये प्रूव करना है। तो ठीक है, हम प्रूव करते हैं, प्रूफ करता हूं मैं। ठीक है बच्चों, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है, मैंने पहले ही बता रखा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं बोलता हूं, अगर एरिया ए डी ई क्या है मेरा 1/2, बेस कितना होगा इसमें ए डी इंटू टी एस, बेस ये रहा, परपेंडिकुलर क्या ये, इसको मान लेते हैं हम थ्योरम 1। और मैंने अब एरिया लिया कौन सा, डी बी ई, डी बी ये ले रहे हैं हम। तो 1/2 बेस कितना होगा बच्चों, डी बी होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ई एन। परपेंडिकुलर ई एन कैसे होगा, ऑप्टिस ट्राइंगल से, जो मैं ऑलरेडी आपको बता रखा है ना, ऑप्टिस ट्राइंगल से होगा। और बच्चों अब हम देखो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, ये बीपीटी थ्योरम है, इसको हम यूज करके पता लगा सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इन साइड के रेशियो के प्रोपोर्शंस कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अगर मैं और बच्चों बोला हूँ, मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, एरिया ए डी ई, मैं इस बार मैंने बेस में क्या माना बच्चों, बेस मान लिया मैंने ए ई। तो बच्चों परपेंडिकुलर क्या होगा, फिर ई एन होगा, परपेंडिकुलर क्या ई एन होगा, ए ई में सॉरी परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, डी एम होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा, यही तो परपेंडिकुलर इस पर। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ले रहे हैं कौन सा, डी बी ई लिया, तो अब लेते हैं हम ई सी डी। तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा ई सी, और परपेंडिकुलर क्या होता है, कितना हो जाएगा डी एम। बच्चों इसको इक्वेशन 3 मान लिया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, अब हम अगर करते हैं एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी बी ई, तो हमने बराबर का अपॉन में रखी वैल्यूज को, तो 1/2 बराबर ए डी अपॉन ई एन, और 1/2 बराबर डी बी इंटू ई एन। तो 1/1/2 से कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, तो मेरा बच्चों क्या आ गया, ए डी अपॉन डी बी, इक्वेशन 5। ठीक है बच्चों, अब हम इसको करते हैं, एरिया ए डी ई अपॉन एरिया ई सी डी। ए इंटू डी एम अपॉन 1/2 ई सी इंटू डी एम। डी एम से डी एम कैंसिल, तो बच्चों कितना आ गया हमारा, ए इंटू इक्वेशन 6। तो बच्चों देखो, एरिया ए डी अपॉन डी बी, तो 1/AD अपॉन डी बी आ गया, और ए डी अपॉन ई सी डी क्या आ गया, ए अपॉन ई सी आ गया। तो बच्चों ए डी यहाँ भी है, ए डी यहाँ भी है, यहाँ डी बी है, यहाँ ई सी डी है। तो बच्चों एक हमारी थ्योरम होती है जो हमने ऑलरेडी बता रखा है कि इसमें यूज होगी, कौन सी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, आर एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो उनके एरिया कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों मैं कहाँ लिखता हूँ, ये लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेसिस, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन दी same base between same parallel
आर इक्वल एरिया, आर इक्वल लिख देते, ठीक है, आर इक्वल एरिया से भी लिख सकते इक्वल। देखो बच्चों, हमने ये थ्योरम क्लास 9 में पढ़ी थी। अगर दो एरिया अगर सेम पैरेलल पर बन रहे हैं, मतलब बिटवीन टू पैरेलल और सेम बेस पर बन रहे हैं, तो इसमें क्या बन रहा है, DBE, ये वाला ट्राइंगल DBE और ट्राइंगल ECD का एरिया ना सेम बेस पे बन रहा है। हमारा बेस क्या, सेम बेस लिख देते हैं यहाँ पे बच्चों। सेम बेस क्या है हमारा, DE, एंड लिख के यहाँ पे सेम पैरेलल कौन से हैं, सेम पैरेलल भी लिख देते हैं, DE एंड BC आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है बच्चों। तो मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया DBE इक्वल टू एरिया ECD हो जाएगा इक्वल। तो ये बच्चों इक्वल हो गया। जब ये इसके इक्वल है तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। बच्चों ये इसके इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC। तो अब हम बोल सकते हैं फ्रॉम 5th and 6th इक्वेशन, फ्रॉम 5th and 6th we have AD is equal to DB and AE is equal to ठीक है बच्चों, यही हमने प्रूव करना था, साइंस प्रूव। तो बच्चों यही एक बीपीटी थ्योरम है। बीपीटी थ्योरम को एक बार रिकॉल और करते हैं हम, हमको दे रखा है कि कोई एक ट्राइंगल है, उसकी एक लाइन जो है पैरेलल जा रही है उसके बेस के साथ। तो वो क्या करता है, उसके दो पार्ट्स को रेशियोज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमको गिवन दे रखा है DE पैरेलल टू BC ना, तो हमको ये प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, एक ना कंस्ट्रक्शन करी, B को इसके साथ जोड़ा, CD को जोड़ा, और DM पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, AC पे, एंड EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB के ऊपर ना। फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमको फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमने बेस क्या माना, AD माना, और परपेंडिकुलर क्या माना, ये EN मान लिया, EN ये परपेंडिकुलर बन रहा है इस पे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DB, तो इसका बेस क्या DB है, ये EN इस परपेंडिकुलर, क्योंकि हम ऑप्टिक्स ट्राइंगल में हमने पढ़ा था, अगर ऑप्टिक्स ट्राइंगल हम एंगल को ड्रॉ करते हैं तो इसी पर परपेंडिकुलर बनता है। सेम ये हो गया। तो बच्चों दोनों क्वेश्चंस को रखा, इसको रखा, ये एक हमारी थ्योरम होती है क्लास 9th में, उसकी बेसिस पे इसको हमने बराबर कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये बीपीटी थ्योरम थी बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों अब हम करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये क्या बोलती है, इफ अ लाइन lines divide any two sides of a triangle in the same ratio, the same ratio line is parallel to the third side। अगर ये देखो बच्चों, मेरे को गिवन क्या दे रखा है, ये बोला कोई लाइन अगर इनको डिवाइड सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो क्या लाइन, वो लाइन पैरेलल एक दूसरे के। तो बच्चों हमको गिवन क्या दे रखा है, देखो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, अगर कोई लाइन डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में तो क्या लाइन इस लाइन की पैरेलल है। तो मेरे को गिवन क्या दे रखा है, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC और EC। और बच्चों मेरे को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, DE पैरेलल टू BC। तो बच्चों DE पैरेलल टू BC ये मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, और मेरे को ये गिवन दे रखा है। तो बच्चों मैं इसमें क्या करता हूँ, देखो DE पैरेलल टू BC प्रूफ करना है, तो मैं बच्चों इसमें क्या करता हूँ, मैं अपने आप से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इसको बोल दिया E डैश, और इसको बोल दिया ये एक लाइन DE डैश पैरेलल किसके, BC के। तो अगर मैंने कंस्ट्रक्शन किया, DE डैश पैरेलल टू BC, DE डैश पैरेलल टू BC, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है बच्चों, DE डैश पैरेलल टू BC ये मैंने मान लिया। तो बच्चों अब मैं प्रूफ करता हूँ ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं। ठीक है,
प्रूफ। अगर बच्चों मैंने मान लिया कि चलो मैं बोलता हूं इन ट्राइंगल ABC में बोल दिया मैंने DE पैरेलल टू D डैश पैरेलल टू किसके BC के, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना AD अपॉन DB और AE डैश अपॉन E डैश C इसके बराबर होगा ना, बाय लिख देते हैं बाय BPT। इसके थ्योरम, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया मैंने। और मेरे को बच्चों गिवन क्या दे रखा है, मेरे को गिवन दे रखा है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये मेरे को क्या गिवन दे रखा है। ये सेकंड इक्वेशन मान ली, ये सेकंड इक्वेशन मान ली मैंने, ठीक है। ये मैंने क्या मान ली, सेकंड इक्वेशन मान ली, ठीक है। ये इक्वेशन के सेकंड मतलब AD अपॉन DB बराबर के AE डैश अपॉन E डैश अपॉन C, ये मेरे को BPT हमने प्रूव किया, इससे मतलब BPT के थ्योरम ये हमको गिवन दे रखा है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ ना कि फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्या बोल सकता हूँ बच्चों कि मेरे जो AE डैश इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल टू किसके है, AE अपॉन EC के, ये है ना इसके। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर ये लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड भी है, तो हमको ये मिला, ठीक है। तो बच्चों हमको ये मिला, तो ये दोनों रेशियो मतलब बराबर हैं, मतलब क्या बोल रहा है AE डैश अपॉन E डैश C और AE अपॉन EC ये इक्वल रेशियो है। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं कि E डैश और E पॉइंट, E डैश एंड E पॉइंट्स आर कोइंसाइड। तो बच्चों क्या कर रहा है ये, कोई अगर इनके रेशियो बराबर है तो ये क्या कर रहा है, E डैश एंड E कोइंसाइड कर रहा हूँ। कोइंसाइड का मतलब ये एक ही पॉइंट पे, मतलब ऐसे मान लो कि ये D है तो ये E होगा, तो इसी पॉइंट पे ही E डैश होगा, तो इसी पॉइंट पे ही क्या होगा बच्चों, E डैश होगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। अगर ये इसके कोइंसाइड करेगा ये एक ही पॉइंट पे, तो हम फिर बोल सकते हैं ना कि फिर हम क्या बोल सकते हैं, जब हमारा DE, जो हमने बोला था कि DE पैरेलल टू BC है, तो इस केस में ये बोल सकते हैं, तो फिर ये भी तो बोल सकते थे कि ये इसके पैरेलल है, तो फिर DE तो उसके बराबर कोइंसाइड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि E किसके पैरेलल, E फिर हम क्या बोल सकते हैं DB किसके पैरेलल है, DB नहीं सॉरी DE, D बच्चों किसके पैरेलल है, BC के। अब बच्चों मेरे को यही प्रूव करना था, D किसके पैरेलल है, BC के। तो बच्चों हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। इसके बाद से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, इजीली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो रहा है। तो ये क्या, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट D एंड D। देखो साइड AB और AC को D और E पे उसने काटा है रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC, जो लाइन उसने ड्रॉ करी है पैरेलल टू BC है। तो हमको प्रूव क्या करना है, AD अपॉन DB, ये प्रूव AD अपॉन DB एंड AE अपॉन AC इक्वल टू, ये प्रूव करता हूँ हम। तो बच्चों हमको गिवन क्या दे रखा है, तो बच्चों हमको गिवन क्या दे रखा है, हम बोल सकते हैं कि D पैरेलल टू किसके, BC के है ना, D पैरेलल किसके है, BC के है। तो बच्चों हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना बच्चों हमने, ये प्रूफ करना है हमने, ठीक है। और ये प्रूफ करना है, तो चलो करते हैं हम प्रूफ। अगर देखो बच्चों हमने पढ़ रखा है, हमने कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम में क्या पढ़ा था, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC होता है ना। अगर मैं बोल सकता हूं कि ये तो बच्चों मेरे को प्रूफ करना है AD अपॉन DB ना, AB अपॉन DB प्रूफ नहीं करना बच्चों, हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत लिख दिया है। AD अपॉन क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमने AB और क्या प्रूफ करना है, AC।
तो बच्चों हमने क्या प्रूफ करना है, ए डी अपॉन ए बी और ए अपॉन ए सी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं। ठीक, हम प्रूफ करते हैं कि चलो अगर हमको गिवन क्या देगा, डी पैरेलल टू बी सी, अगर इस लाइन के पैरेलल है तो हम डी पैरेलल टू बी सी है तो हम क्या ले सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी बाय बीपीटी बाय बीपीटी। तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं कि डी बी अपॉन ए डी और ई सी अपॉन ए, तो ये भी तो लिख सकता हूं ना मैं। अगर ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, तो ये रेशियो तो इस रेशियो के बराबर हो सकता है ना। इक्वल रेशियो से वो तो उस लाइन ने डिवाइड किया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये कर दूँ, डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 कर दिया मैंने, और ई सी अपॉन ए प्लस 1 कर दिया। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी, ई सी प्लस ए ई अपॉन ए। तो डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी बच्चों कितना हो जाएगा, देखो डी बी प्लस ए डी बच्चों कितना हो जाएगा, डी बी प्लस ए डी को अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, डी बी प्लस ए डी कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी, ए डी तो ए डी है ही है, और ई सी प्लस ए बच्चों कितना हो जाएगा, ए सी, और ए तो ये है ही। तो बच्चों यही प्रूफ, तो बच्चों हमारा ये आ गया ना। अगर मैं अब इसको रिवर्स करके लिखता हूँ, तो अब अगर बच्चों इसको मैं रिवर्स करके लिखता हूँ, ये लिखता हूँ ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी। तो बच्चों यही तो मेरे को चाहिए था, ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही तो हमको चाहिए था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बच्चों स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2। देखो, ABCD is a trapezium with AB parallel to DC, E and F are point on the non-parallel side AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। देखो पहली बार तो मेरे को गिवन दे रखा है, ये गिवन क्या दे रखा है, AB पैरेलल टू BC। अब बच्चों देखो एक और लाइन पढ़ते हैं, पॉइंट E and F point are a non-parallel side of trapezium की, ये दो non-parallel side है AD and BC respectively such that EF is parallel to AB, EF is parallel to AB। तो देखो EF किसके पैरेलल है, AB के ना, EF is parallel to AB। तो देखो EF is parallel to AB, EF is parallel to DC and EF is parallel to AB। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि DC पैरेलल टू किसके है, EF के, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी कि नहीं होगी, होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं हम। टू प्रूफ क्या करना है मैंने, प्रूफ क्या करना है बच्चों, ए अपॉन ई डी एंड बी एफ अपॉन एफ सी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूं। मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, और कंस्ट्रक्शन क्या किया, मैंने ज्वाइन कर दिया एसी लाइन। क्या कर दी, ज्वाइन, एसी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने बच्चों, ज्वाइन एसी। कंस्ट्रक्शन क्या किया बच्चों, ज्वाइन कर दी मैंने एसी ना। अब देखो, अगर अब मैं कर रहा हूं प्रूफ कर रहा हूं मैं। अगर बच्चों मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया, अगर बच्चों मैंने ट्राइंगल लिया ADC, ठीक है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं बच्चों हम G। ठीक है, मेरे को प्रूफ करना है ये। ठीक है, अगर बच्चों मैंने कंस्ट्रक्शन किया जे और मैंने बोल दिया कि EG किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसमें कंस्ट्रक्शन ये पॉइंट होगा, तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो लाइन पैरेलल होती है बच्चों। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और इस लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट मान लिया, तो ये वाला पॉइंट भी तो इस लाइन के पैरेलल ही होगा ना, पैरेलल होगा, इक्वल भले ही ना हो पर पैरेलल तो जरूर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ बच्चों,
मेरा क्या होगा, ए ई अपॉन ई डी और ए जी अपॉन जी सी। इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। ठीक है बच्चों, अब मैंने बोला ट्राइंगल, चलो यहाँ पर लिखता हूँ। अब मैं बोलता हूँ, अब मैंने ट्राइंगल लिया बच्चों, कौन सा लिया, ट्राइंगल ले लिया मैंने ए बी सी, और बोल दिया जी एफ किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। जी एफ किसके पैरेलल है बच्चों, ए बी के पैरेलल है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी बाय बीपीटी। इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो ए जी अपॉन जी सी दोनों में क्या कॉमन है, तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव ए अपॉन ई डी और बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी। तो बच्चों देखो यही प्रूफ करना था मैंने। ठीक है, तो बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड थैंक यू सो मच।